ओके तो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर एंड मोटिवेशन स्पीकर आप सभी का रिहान कोचिंग सेंटर के चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके इसके क्वेश्चन है 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो 2 का अधिकतम घात ज्ञात करना। तो ये कितना है इस क्वेश्चन 1440। तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल। 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, ये जीरो का जीरो। फिर कितना से लगेगा, 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 छक्के 12, फिर ये जीरो का जीरो। फिर कितना से लगेगा, 2 से, 2 एक का 2, 2 अट्ठे 16, ये जीरो का जीरो। फिर 2 से लगेगा, 2 नवा 18, जीरो का जीरो। 2 से, 2 चौका 8, एक बचेगा, 2 पंच 10। फिर कितना से लगेगा, 3 से, 3 एक का 3, तो 4 में से 3 गया तो 1, ये 15 हो जाएगा, 3 पंच 15। अब कितना से लगेगा, 3 से फिर लगेगा, 3 पंच 15। तो यहाँ देखो 2 के पावर कितना आ गया, 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5। तो 2 के पावर क्या लिखेंगे, 5। गुने 3 कितना है, 2 है, 1 2। तो 3 के पावर क्या लिखेंगे, 2। गुने 5 कितना है, 1 है, तो 5 यानी 5 के पावर। क्या पूछा गया, 2 का अधिकतम घात। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 5 है ना, तो यही इसका आंसर। 2 का अधिकतम घात पूछा था, जो 2 का पावर रहेगा वही इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि एच सी एफ 18 है तो एलसीएम ज्ञात करें। तो देखो एच सी एफ का मान कितना दिया गया है, 18। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में होता है ये पहली संख्या होती है और ये दूसरी संख्या। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, ए। तो पहली संख्या का मान कितना दिया गया, 18। और दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, बी। तो बी का मान कितना है, 504। ये जो ब्रैकेट के अंदर रहता है वो पहली संख्या और बाद में जो रहता है वो दूसरी संख्या। तो ये ए का मान लिया, ए को पहली संख्या 18, बी दूसरी संख्या यानी 504। और एच सी एफ बराबर में जो है वो एच सी एफ का मान है। तो एच सी एफ का मान कितना, 18। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना। तो दो संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एच सी एफ गुने एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो ए का मान इसमें कितना दिया है, 18। तो 18 लिखेंगे, गुने बी यानी दूसरी संख्या कितना है, 504, बराबर में एचसीएफ का मान कितना है, सवाल से दिया गया है 18। और एलसीएम तो निकालना है, तो यहाँ रहने देंगे एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा, ये 18 को गुना वाला बाएं साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा। तो यानी ऊपर में है 18 बराबर में, इधर क्या है, बाएं साइड 18 गुने 504। ये गुना वाला बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो बराबर में क्या है, रह गया एलसीएम। अब ये देखो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम का मान कितना आ गया, 504। यही इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि 63 70 बराबर में है 2 के पावर एम गुने 5 के पावर एन गुने 7 के पावर के गुने 13 के पावर पी है, तो एम प्लस एन प्लस के प्लस पी का मान ज्ञात। यानी जो 2 का पावर है होगा, और जो 5 का पावर होगा, जो 7 का पावर होगा, और 13 का जो पावर होगा वो सबका क्या करना है, सम करना है, यानी जोड़ना है। तो सवाल में क्या दिया गया, 6370। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो 2 से लगेगा पहले, तो पहले 2 से लगेंगे, 2 तिया 6, 2 एका 2, एक बचेगा तो 17 होगा, 2 अट्ठे 16। तो 17 में से 16 चला गया तो एक बचेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, जीरो है। तो 2 पंजे कितना होगा, 10।
ठीक है, 2 तिया 6, 2 एका 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ठीक है, अब कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। 5 छक्के 30, 31 में से 30 गया तो एक बचेगा। इधर क्या है? 8 है तो 18 हुआ। तो 5 तिया 15, 18 में से 15 तो कितना हो गया? 3 बचा, तो 35 होगा। 5 सत्ते 35। अब कितना से लगेगा? 7 से लग जाएगा। 7 नवा 63, फिर 7 का 7। अब कितना से लग गया? 7 से ये भी लग जाएगा। फिर 7 का 7, 9 में से 7 गया तो कितना बचा? 2, 2 बचा। अब 62 क्या है? 1 है, 21 होगा। 2 अब 62 1 है, 21 हुआ। तो 7 या 21। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 के पावर कितना? 2 कितना? 1 है, तो 2 के पावर 1 होगी। अब गुने 5 कितना? 1 है, तो गुने में 5 के पावर 1। अब गुने 7 कितना? 2 है, तो 7 के पावर 2। अब गुने 13 कितना है? 1, 13 के पावर 1। ये सब जो पावर है उसी को क्या बोल दिया? 2 का जो पावर होगा उसको बोला गया है m, और जो 5 का पावर है वो n है, 7 के पावर k है, 13 के पावर p है। तो यहाँ बता दो m का मान कितना आ गया? तो जो 2 का पावर होगा वो m होगा, तो 2 के पावर कितना है? 1 है, तो ये 1 हो गया। और n का मान कौन होगा? जो 5 का पावर, तो 5 के पावर कितना है? 1 है। अब 7 के पावर जो होगा वो k होगा, तो k का मान कितना है? 2 है। और जो 13 के पावर होगा वो p होगा, p का मान कितना? 1। और सवाल क्या बोला? m प्लस n प्लस k प्लस p, यानी पावर को जोड़ दे। तो सबको जोड़ते हैं। सवाल में क्या है? m प्लस n प्लस k प्लस p, यही सबको जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो m का मान कितना है? 1 प्लस n का मान कितना? 1 प्लस k का मान 2 प्लस p का मान 1। सबको जोड़ दो। 1 1 2 और 2 4 आए 5। यही इसका राइट आंसर होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यों का यानी शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान क्या? गुणनफल पूछा गया है, तो ये बहुपद में बता दो। इसमें पहले क्या निकालेंगे? ए का मान निकाल लेंगे, फिर बी का निकाल लेंगे, उसके बाद सी का निकाल। तो ए वाला मान कौन होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है, तो यानी ए का मान ए हो गया। ठीक है, ए का मान कौन होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक वाला। अब बी का मान कौन होता है? एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है? -6। और सी क्या होता है? अचर पद। तो सी का मान कितना? माइनस लगा है तो माइनस के साथ लिखें। सवाल में क्या पूछा? इसका गुणनफल। तो द्विघात बहुपद का गुणनफल वाला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा गुने बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बट्टा ए, यही होता है। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है? सी बट्टा ए। लेकिन गुणनफल का मान कितना दिया गया है? 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 बराबर सी बट्टा ए। तो सी का मान कितना है? -6। अब बट्टा में ए का मान ए ही है, तो यहाँ लिखेंगे ए। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर देंगे ए को 4 से, तो क्या हो जाएगा? 4 ए बराबर में -6। इसीलिए ए बराबर -6, ये गुना वाला है तो भाग। अब 2 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो यानी ए का मान कितना अब आ गया? ऊपर में -3 बट्टा में 2। यही ए का मान कितना है? -3 बट्टा 2। यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6 के शून्यकों का, यहाँ पर शून्यकों होगा, का योग 5 है तो ए का मान ज्ञात है। ठीक है, तो फिर उसी तरह यहाँ से मान निकाल लेंगे। ए का मान कौन होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं पूछे तो कितना हुआ? ए। उसके बाद बी का मान कौन होता है? एक्स का गुणांक। तो बी का मान कितना है? -ए। और सी का मान कितना है? 6। तो यहाँ लिखेंगे 6। तो यहाँ से ए बी सी का मान मालूम हो गया। लेकिन इसमें पूछा योग, तो द्विघात बहुपद का योग वाला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? -b बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b बट्टा ए।
योग का मान कितना दिया गया 5, तो योग की जगह क्या लिखेंगे 5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 बराबर में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी का मान कितना है -1, यहाँ लिखेंगे -1 बट्टा में ए का मान को कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। अब क्या है ये 5 है बराबर में माइनस और माइनस ये क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा, ए को 1 से भागा तो कितना होगा ए होगा, तो यानी ए का मान कितना आ गया 5, ए का मान निकालना था, यही इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस ए के शून्य को, यहाँ पर क्या होगा शून्य को, के गुणनफल कितना है 25 हो तो ए का मान, यहाँ पर ए का मान निकालना, तो निकालते हैं। सबसे पहले ए बी सी का मान पता कर, ए का मान कितना होता है एक्स स्क्वायर का गुना, तो ए का मान कितना नहीं कुछ है तो 1 होगा। उसके बाद बी का मान क्या होता है एक्स का गुना, तो यहाँ कितना है -10 -10, और सी का मान कौन होता है अचर पद ये वाला, तो सी का मान कितना हो गया ये, लेकिन इसमें गुणनफल कितना दिया 25, तो द्विघात बहुपद में गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, ये फॉर्मूला क्या होता है सी बट्टा ए, अल्फा गुने बीटा क्या होता है सी बट्टा ए, तो अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया गुणनफल कितना 25, तो अल्फा गुने बीटा की जगह क्या हो जाएगा 25 बराबर में सी बट्टा ए, तो सी का मान कितना ए है तो ए लिखेंगे बट्टा में ए का मान कितना ए, तो यहाँ देखो 25 बराबर ए, एक को 1 से भागा तो ए होगा, तो यानी ए का मान कितना आ गया 25, ए का मान निकालना था, यही इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मान क्या था जोड़ा, को हल कर, दो समीकरण दिया गया है, कौन विधि से निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। तो सवाल में पहला समीकरण क्या है ये वाला x प्लस वाई बराबर क्या है 2m, यही है ना, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से निकालना, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे एक चर का मान पहले पता कर लेंगे, उसी चर के मान को दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो वो क्या हो जाता है प्रतिस्थापन, या तो यहाँ से क्या करेंगे x पता कर लेंगे या तो y, यही वाला मान जो या तो x का या तो y का दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं x का मान, तो x बराबर 2m, ये प्लस वाला उधर गया तो दाहिने से तो माइनस, यानी x का मान कितना आ गया 2m माइनस वाई, इसको क्या कह देंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से x का मान पता कर ले, x का मान कितना आ गया x का मान 2m माइनस वाई। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है ये वाला mx माइनस एन वाई बराबर में ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये स्क्वायर में है एम एक्स माइनस एन बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ यही समीकरण में क्या करेंगे एक्स का मान पुट कर देंगे, क्योंकि ये एम तो है ही तो एम लिखेंगे इन टू एक्स का मान कितना है, यहाँ से ले लेंगे एक्स का मान रख देंगे 2m माइनस वाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2m माइनस वाई। ठीक है, अब माइनस में क्या है ये तो एक्स की जगह होगी, माइनस में क्या है एन वाई बराबर में क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये m को अंदर भेजेंगे यानी गुना करेंगे, तो m को 2m से गुना तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस m को y से तो क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एम वाई, और माइनस क्या है एन वाई बराबर में क्या है
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये क्या है, 2m स्क्वायर, ये प्लस वाला बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी ले आओ, n को भी ले आओ, तो प्लस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बाएं साइड, तो -n स्क्वायर बराबर में। अब ये वाला सबको उधर ले जाओ, -my को दाहिने साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +my। ये -ny दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +ny। ये सबको इधर ले आए और इसको माइनस वाले सबको उधर दाहिने साइड ले गए तो प्लस हो गया। ये 2m² पहले से था, ये दोनों को इधर ले आए तो प्लस था m² तो -m², फिर प्लस था तो इधर आया तो -n²। ये -my और -ny को दाहिने साइड ले गए तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, my प्लस ny। ठीक है, अब यहाँ देखो 2m² में से एक m माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, m²। ये क्या है, -n²। 2m² में से -m² तो -2m² में से m² हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या बचेगा, m²। ये पहले से -n²। अब बराबर में क्या है, यहाँ देखो my प्लस ny, तो दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है। यहाँ भी y है, इसमें भी y, तो यहाँ से y कॉमन है तो y बाहर कर लिए तो क्या बच गया, my में से y बाहर हो गया तो क्या बचा, m प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, y बाहर हो गया तो क्या बचा, n। ठीक है, अब यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, इसीलिए y बराबर बाएं साइड में क्या है, m² माइनस n², तो यहाँ लिखेंगे m² माइनस n²। अब बट्टा में ये गुना वाला बाएं बाएं साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो यानी m प्लस n। ठीक है, तो यानी y का मान कितना आ गया, m² माइनस n² बट्टा में m प्लस n। अब y बराबर यहाँ पर देखो कौन फॉर्मूला है, a² माइनस b² पे है कि a² माइनस b², फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही पर है कि नहीं। तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a का मान कितना है, m है, b का मान n है, तो यानी कि एक बार जोड़ेंगे प्लस करेंगे m प्लस n करेंगे, एक बार माइनस करेंगे m माइनस n, यही ना। तो यहाँ देखो m² माइनस n², a का मान कितना है, m है, तो m लिखेंगे प्लस n, यानी a प्लस बी। फिर क्या आता है, a माइनस बी, तो a का मान कितना है, m माइनस n। ठीक है, अब बट्टा में क्या है, m प्लस n। इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मिटा देते। तो देखो यहाँ m प्लस n ये वाला भाग, और ये कैंसिल हो रहा है, m प्लस n और m प्लस n, तो y बराबर क्या बचा, m माइनस n। ठीक है, तो यानी कि y का मान आप आ गया, y का मान कितना आया, m प्लस m माइनस n। और लेकिन सवाल कहाँ रुका हुआ, समीकरण फर्स्ट, m y का मान तो आ गया, x का तो नहीं निकला, तो x का क्या कैसे निकाल सकते हैं, ये वाले y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो क्या चीज का मान आएगा, x का मान आएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x बराबर 2m माइनस वाई। तो देखो x बराबर 2m माइनस है, अब y का मान कितना निकाले, m माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, y का मान कितना बैठा दिया, m माइनस, तो x बराबर 2m माइनस, माइनस से गुना करो, माइनस को m से, तो माइनस m, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m। अब देखो x बराबर 2m में से माइनस 1m हो जाएगा तो कितना बचेगा, m, यानी 2m में से एक माइनस घट जाएगा तो m बचेगा, और प्लस m। तो अब x का मान भी आ गया, m प्लस है, अब y का मान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर m प्लस है और y का मान m माइनस है। यही दोनों राइट आंसर हो गया।